हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान फिजिक्स का। आज आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट 2019 दिसंबर वाला एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें साइंस पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला पेपर मैंने भी दिया था। इस पेपर पे मेरी बेट लगी थी मेरी वाइफ के साथ और इसमें मैंने जो है इसको क्वालिफाई करा। तो मैं अपना स्कोर दिखा देता हूँ आपको कैसे मैंने इस पेपर को क्लियर करा। ये देखिए, ये स्कोर लिखा हुआ है। इसमें क्या था, चाइल्ड साइकोलॉजी में मैंने क्या है 3 मार्क्स गेन करे, मैथमेटिक्स एंड साइंस में 47 ओवरऑल, और मैथमेटिक्स में 26 एंड साइंस में 21, और फर्स्ट लैंग्वेज में 20, लैंग्वेज सेकंड में 16। तो ये वाला जो एग्ज़ाम दिया था मैंने बिना प्रिपरेशन के दिया था। तो मेरा मैथ्स अच्छा है तो इसलिए जो स्कोर है ठीक ठाक रहा, और साइंस में 21 मार्क्स रहा। तो मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी नहीं पढ़ी थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे स्कोर कम रहा। बट आप भी इस कोर्स से मेरा जो पर्पज़ है इस ये वाला स्कोर कार्ड दिखाने का, ये पर्पज़ नहीं है कि मेरा क्लियर हो गया इसलिए है। मेरा पर्पज़ ये है कि आप भी इसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं। किस तरीके से, आप ये देखिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, तो उसके हिसाब से आप क्लियर कर सकते हैं। आप मैथमेटिक्स अच्छा रखिए अपना, उसको प्रिपेयर करते रहिए, और साइंस पार्ट को आप थोड़ा सा मतलब ये है 9-10 का आप उसको पढ़ लीजिए। 9-10 की जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, उसको डिस्कस करें और 7th-8th पे जाएं। एडवांस लेवल बिल्कुल सीटेट में नहीं आता है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं एक और पेपर दिखा देता हूँ जो मैंने इसी साल दिया था और मेरा क्रैक हो गया। दैट इज़, अब ये देखिए, ऐसे मैंने दिया था 2019 में, जिसमें साइंस टीजीटी लेवल का मैंने दिया है। इसमें मेरे मार्क्स आए थे 91, जो कि क्वालिफाई हो गया, और 31 मार्क्स मैंने साइंस में लिए हैं टोटल। ठीक है, अभी देखिए, ये जो है टीजीटी का एस्टेट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई आता है टीजीटी का। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्कोर कम रहा। अब मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए, क्वालिफाई तो कर ही लिया मैंने। आप भी कोई भी टीजीटी साइंस का पेपर जो है उसको किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ के, और कोई भी एक सब्जेक्ट आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जैसे आपका जो है फिजिक्स है तो फिजिक्स प्रिपेयर कर लें, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री प्रिपेयर कर लें, बायोलॉजी तो बायोलॉजी प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो आपका टीजीटी लेवल क्लियर हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो चलिए अब पेपर पे आते हैं। फर्स्ट है, एक्स is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problem like indigestion. तो जो फूड है हमारा स्टमक में, कौन डाइजेस्ट करता है? बहुत सारे हार्मोन्स भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। मेनली जो होता है स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब एसिड के ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, इनडाइजेशन होता है। तो ये जो वाई केमिकल है इनडाइजेशन को ख़त्म करने के लिए, इसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कोई ऐसा सब्सटेंस जो बेसिक नेचर का हो, जो बेसिक नेचर का हो। जब एसिड में हम क्या है, एसिड में हम बेस मिलाएंगे तो क्या होगा, उसका नेचर न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा वो। बट यहाँ पे ये ऐसा नहीं करेंगे, हम बहुत ज़्यादा ऐसे बेसिक नेचर खा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक नेचर किसका होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो एक्स इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाई इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे, जब एसिडिक होगा पेट हमारा, तो हम क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की गोली ले लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे स्टमक में जाकर क्या करेगा, उसकी एसिडिटी को कम कर देगा, एसिड नेचर को कम कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें इंडाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड क्वेश्चन 62, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड। तो ये देखिए, पहला जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड किससे बनता है, इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कर्ड के फॉर्म में हेल्प करता है। ठीक है, बेकिंग ऑफ ब्रेड। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस। तो जो शुगर केन का फर्मेंटेशन होता है, इसमें भी क्या होता है, बैक्टीरिया यूज़ करते हैं जिसका नाम है जाइमोमोनास मोबिलस। ठीक है, तो इसमें भी हो गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, इसमें भी एक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं जिसका नाम है एजेक्टोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया। बट
बेकिंग ऑफ ब्रेड में क्या है, हम यीस्ट यूज करते हैं, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। 63 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करना है, ओड वन आउट है, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ पौधों को काट देना। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, मतलब किसी जगह को छोड़ के चले जाना, डेजर्ट कर देना, वहाँ को खाली कर देना। इरोजन भी क्या होता है, जैसे जंग लगना या जो मिट्टी है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो ये क्या है, सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। बट कंजर्वेशन क्या है, इनके अपोजिट है। कंजर्वेशन क्या है, किस चीज़ को हमें बचा के रखना, ठीक है, तो कंजर्व करके रखना। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। 64, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। डाइजेशन क्या हमारा एक केमिकल प्रोसेस है, सही बात है। फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। रिस्पिरेशन भी क्या है, केमिकल चेंज है। बट क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी सब्सटेंस को हम कोई डिफरेंट स्टेट में था, उसको हम ऐसे का ऐसे रख दें तो उसका केमिकल चेंज नहीं हो रहा उसमें, ठीक है। क्रिस्टल बन रहे हैं उसका बट उसमें केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 65, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देने वाली बात है कि रॉक जो है उसका साइज तो सबसे बड़ा होना ही है, फिर ग्रेवल का आना है, फिर सैंड का ही होगा, सही बात है। बट यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, क्ले और सिल्ट में। तो क्ले का साइज जो छोटा होता है किससे, सिल्ट से, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सिल्ट क्या होता है, जब भी आपने गंदा नाला देखा होगा तो वहाँ पर जो मिट्टी जमा होती है ब्लैक ब्लैक, दैट इज सिल्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 66, द फंक्शन ऑफ गिल्स इन फिश इज टू। तो फिश कहाँ रहती है, पानी के अंदर, ठीक है। उनको सांस लेना है, उनको ऑक्सीजन इनटेक करना है, तो वो क्या करती हैं, गिल्स का यूज़ करती हैं। तो ऑक्सीजन वो किसके थ्रू ऑब्जर्व करती हैं, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको वो इनटेक करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अगर वायर्स आउटर वायर्स नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ब्लेड यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्लेड क्या होता है, मेटल का बना होता है। और ये पेपर स्ट्रिप, रबर बेल्ट और वुडन स्टिकी, ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं, तो ये तो कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, फोर्थ। अब 68 की बात करते हैं, मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। तो हम इस तरीके से एक प्लेन मिरर बना लेते हैं, इस तरीके से, यहाँ पर मंजुला है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर, ठीक है। अब उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, 5 मीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी, तो यहाँ पे इमेज बन गई। अब सी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो ये 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रही है। अब इमेज भी क्या करेगी, टुवर्ड्स द मिरर मूव करेगी, कितना, सेम 1 मीटर। तो अब जो डिस्टेंस बचा मंजुला और उसकी इमेज के बीच में कितना होगा, दिस दिस वन इज 4 मीटर एंड दिस वन इज 4 मीटर, तो कितना होगा 8 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 69, ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, एक पेंडुलम है 3 सेकंड में 30 टाइम्स ऑसिलेट करता है, तो 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करेगा, 10 टाइम्स, ठीक है। तो 1 सेकंड में किसी चीज़ का चेंज होना, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, 100 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 10 हर्ट्स। तो 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करेगा, 10 हर्ट्स, ठीक है, 10 टाइम्स करेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्स। अब इसका जो टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज 1/10, दैट इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 0.1 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। तो ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन कौन सा इसमें से, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये मैच कर गया। अब 70 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला ऑप्शन है, बॉल बेयरिंग्स आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ये तो पहला ही गलत हो गया। तो बॉल बेयरिंग जो यूज़ करते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं।
तो इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो करेक्ट है, तो पहला इनकरेक्ट हो गया, तो इनकरेक्ट ही फाइंड आउट करना था हमें। ठीक है, 71 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, तो जिंक जो उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, आयरन की रिएक्टिविटी जिंक से कम होती है। ठीक है, तो आयरन की रिएक्टिविटी क्या होती है, कॉपर से भी ज़्यादा होती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो क्या, बी ओनली है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब 72 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। अब ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होते हैं जो हम क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं। अब उनका जो रेंज होता है वो क्या होता है, 30 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, या 20 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड। नहीं हो सकता, जैसे लिक्विड जैसे वाटर जो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे करता है, तो वो तो स्केल है ही नहीं हमारे पास। तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर हम यूज नहीं कर सकते बॉइलिंग लिक्विड्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब सेकंड ऑप्शन, रूम थर्मोमीटर हैव ए रेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी नहीं हो सकता, रूम थर्मोमीटर की बात करता है तो रूम टेम्परेचर मेजर करेंगे, रूम टेम्परेचर 50 से अबोव जाएगा ही नहीं। थर्ड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव रेंज ऑफ, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो उसकी रेंज होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थर्ड भी ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं 23, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज मोर देन द कोल। ठीक है, तो ये सही है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन दैट ऑफ वुड, ये भी सही है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी, ये गलत है, क्योंकि ये आपको लॉजिकली सोच सकते हैं। ठीक है, ये फोर्थ भी क्या होगा, ट्रू होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 74 में क्या पूछा गया है, ए बस ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स एंड देन एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 18 मिनट्स, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें निकालना। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 12 डिवाइड 60, ये हमने मिनट्स को सेकंड्स में आवर्स में चेंज कर लिया, इनटू स्पीड कितना है 50 प्लस, अब 18 डिवाइड बाय 18 मिनट को हम आवर्स में चेंज कर लेंगे, इनटू 40। तो अब कैलकुलेट करेंगे तो ये फर्स्ट आ जाएगा 10 किलोमीटर प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 12 किलोमीटर, तो टोटल ऐड करेंगे तो 22 आ गया, तो 22 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 7, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग द फ्लोइंग। फर्स्ट ऑप्शन, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन, बिल्कुल सही है। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन, बिल्कुल सही। द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन, अगर लाइट होमोजीनियस में मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो उसका मोशन क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। थर्ड, द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ ए स्टार इज ऑसिलेटरी मोशन, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे लिखा गया है फोर्थ ऑप्शन, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर एक जो अगर जो ये कहें, अगर हमने एक ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे किसी स्प्रिंग से बांध दिया है, ठीक है, इस तरीके से, और ये इस तरीके से सरफेस पे रखा हुआ है, अगर इस पार्टिकल को हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं, एग्जर्ट करें, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, बट ये सर्कुलर मोशन तो नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज इनकरेक्ट है। अब 76 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या करता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, रियल इमेज नहीं बनाता। इमेज लेटरली इन्वर्टेड, बिल्कुल सही है, लेफ्ट राइट दिखाई देता है, राइट लेफ्ट दिखाई देता है। द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही। तो ए सी डी आर करेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 77, विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। तो साइंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है।
साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, ये बिल्कुल सही है। साइंस इज ऑलवेज टेंटिव, बिल्कुल सही है, वो चेंज होती रहती है। साइंस प्रोमोट्स स्केप्टिज्म, ये भी हो सकता है। बट फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, साइंस इज इक्विवेलेंट टू ए सेट ऑफ फैक्ट्स, तो ऐसा नहीं है। साइंस जो है वास्ट सब्जेक्ट है और ये जो है बहुत ज़्यादा बड़ी स्किल्स पे काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें नहीं होगा। 78, एज पर एन सी एफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी, ये जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू टू द चाइल्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ ए गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्रोसेस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 80 में क्या है, अनु टुक हर क्लास 8 चिल्ड्रन टू फील्ड ट्रिप, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर दिस एक्टिविटी। अब ये देखिए, अगर फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, एनकरेज करता है इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन। अब बच्चे क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बी ऑप्शन की बात करते हैं, इट प्रोमोट्स प्रोसेस स्किल्स थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, बिल्कुल सी, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मिलता है इनसे। सी पॉइंट, इट एनहांस ऑब्जर्वेशन स्किल्स अमंग द चिल्ड्रन, बिल्कुल सही, ये क्या करता है, एनहांस ऑब्जर्वेशन स्किल्स करता है। डी ऑप्शन देखिए, इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल एज द टीचर्स, ये टीचर की बात कर रहा है तो इसलिए इनकरेक्ट हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी। देखते कहाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। 81, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट द अपर प्राइमरी लेवल, तो अपर प्राइमरी लेवल पर साइंस एजुकेशन का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन, होना चाहिए तो होना ही चाहिए। इनकल्केटिंग द वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ, बिल्कुल सही है, तो होना ही चाहिए। थर्ड, कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, होना चाहिए तो बिल्कुल। फोर्थ है, एम्फेसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट, तो ये टेक्स्ट बुक की बात करने लग गया, तो रट्टाफिकेशन रोटा मेमोराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर A2 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रंस, तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लास, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं को इसको बढ़ावा नहीं देगा, ठीक है, एनहांस नहीं करेगा। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट, ये भी इतना खास नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन है, आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देयरसेल्व्स, अब ये क्या कर रहा है, बच्चे आपस में ग्रुप बना के डिस्कस कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लर्निंग बाय डूइंग के रिस्पेक्ट में ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा इंप्रूव होनी है, तो ये क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय द टीचर, तो ये जो है ना, ये इसमें क्या है, पैसिव टीचिंग हो रही है, तो ये फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। A teacher begins the class by demonstrating the chemical test of starch in a given sample of food. The cognitive process associated with the underlined word in the above statement is, तो देखेंगे, creating, analyzing, applying, understanding, तो अगर टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है तो यहाँ पे बच्चे क्रिएट नहीं कर रहे, तो क्रिएटिंग तो हो नहीं रहा। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको ब्रेक डाउन करके समझ नहीं रहे, तो एनालाइजिंग भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे जो है केमिकल टेस्ट कर रहे हैं, टीचर कर रहा है और उसको देख रहे हैं, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने पास्ट नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई करना हो जाएगा, ठीक है। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रन, एक्टिव लर्निंग की बात कर रहे हैं, एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रन नोट प्रोवाइड, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग साइंस क्लब, बिल्कुल सही, बच्चे अपने आप में इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप, बिल्कुल सही। डेवलपिंग ए साइंस कॉर्नर, ये भी क्या होगा, एक्टिव लर्निंग का हिस्सा होगा। बट फोर्थ में देखें, लिसनिंग टू लेक्चर इन द क्लास, तो इसमें क्या है, ये लेक्चर मेथड जो होता है वो क्या होता है, पैसिव पार्ट होता है, मतलब इसमें क्या होता है, टीचर तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, बट
स्टूडेंट्स क्या क्या होता है, पैसिव पार्टिसिपेशन होता है, उसमें कुछ पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें बच्चे जो है एक्टिव लर्निंग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर्स इन साइंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट मैप्स बिल्कुल सही है, एंसीडोटल रिकॉर्ड भी क्या होगा, बिल्कुल सही है, पोर्टफोलियोज भी होगा। तो इसमें लर्निंग गैप्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। तो ये तीनों क्या करते हैं, बच्चों के लर्निंग गैप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इन साइंस में। बट फोर्थ में देखें तो ये क्या है, अचीवमेंट टेस्ट और टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट क्या होगा, ये तो इवेल्युएशन का पार्ट होगा। तो इसमें डायग्नोस्टिक नहीं होता, लर्निंग गैप्स को फाइंड आउट नहीं करते। ठीक है, तो डी नहीं होगा, ए बी सी देखते हैं कहाँ पर, थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। 6. Which of the following tools is based on the technique of observation? तो इसमें क्या है, टूल बताना है ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, तो इसमें रिटन टेस्ट तो हट जाएगा, पेपर पेंसिल टेस्ट भी हट जाएगा, कौन बचा, ओरल टेस्ट एंड एंसीडोटल रिकॉर्ड। तो एंसीडोटल रिकॉर्ड में क्या होता है, जब टीचर जो है ना बच्चों को कोई एग्जाम देगा या एक्टिविटीज करने को कहेगा, तो बच्चे को ऑब्जर्व करेगा कि ये बच्चा जो है किन स्किल्स का यूज़ कर रहा है, तो इसमें और कितना इम्प्रूवमेंट है कितना नहीं है। तो ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, ऑब्जर्वेशन टूल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फोर्थ। अब 87 की बात, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें जो है ना, फर्स्ट ए एंड बी आर करेक्ट। पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गॉड्स, बिल्कुल से। अंगोरा इज द टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट्स, बिल्कुल से। कैमल वूल इज यूज टू मेक कारपेट, ये नहीं है। पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट्स, ये भी गलत है। तो ए एंड बी आर करेक्ट, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 आइडेंटिटी आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो। लॉन्ग बैक बोन, मैनी मसल्स, बॉडी कर्व्स इन टू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। तो इसमें आप सी पार्ट से डायरेक्ट समझ गए या ए पार्ट से डायरेक्ट समझ गए, तो लॉन्ग बैक बोन, तो जो स्नेक होता है उसकी लॉन्ग बैक बोन होती है, अर्थवॉर्म की भी होती है, स्नेल्स की भी, मान लो ये तो लॉन्ग ही होते हैं। ठीक है, मसल्स भी होती हैं, बट ये जो है ना चलने में मैनी लूप्स एक ही फॉर्म करता है, दैट इज स्नेक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब इसमें होता है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, बिल्कुल सही है। तो आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारी हार्ट से बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करती हैं। ठीक है, सेकंड, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट, ये भी सही है। बट इन रियलिटी क्या होता है, एक आर्टरी होती है जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, जो दूसरे पार्ट में नहीं जाती, वो क्या करती है, हार्ट को ही ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये थोड़ा सा गलत हुआ। फिर थर्ड की बात करते हैं, आर्टरीज है थिक वॉल, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जो उनकी थिक वॉल होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर को झेलती हैं। फोर्थ, आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इलास्टिक होगी तो वो हाई प्रेशर चेंजेस को भी इजीली हैंडल कर लेंगी। आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सेकंड आंसर है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है, बस इसी रिस्पेक्ट में कि कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है और दूसरे पार्ट को सप्लाई नहीं करती। तो इस उन्होंने यहाँ पे ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, 90, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड जो है वो किस में होता है, विनेगर में होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में। बी, अगर बी लैक्टिक एसिड की बात करेंगे तो किस में होता है, कर्ड में होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है, कर्ड में होता है। ये दोनों ऑप्शन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ए का 4, तो ये हो गया, बी का फर्स्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। तो एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है, सिट्रस फ्रूट में होता है। ठीक है, चलिए ये जो वीडियो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ कि मैं सीटेट का साइंस टीजीटी में मैं आपको कुछ पेपर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जिस वीडियोज़ में, तो आप अगर उनको ट्राई करेंगे, आप 5 या 6 मैं पेपर्स बनाऊँगा, अगर उनको आप ट्राई करेंगे तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आने वाली वीडियोस का वेट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि वो आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वाले क्वेश्चन पेपर की तो आपको पता चल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, हैव ए ग्रेट डे।